नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 2DG के बारे में। कोरोना वायरस को मारने वाली एक दवाई, कोरोना पेशेंट को ठीक करने वाली एक दवाई। तो ये दवाई क्या है और ये दवाई कैसे काम करती है, कैसे कोरोना मरीज को ठीक करती है और कैसे कोरोना वायरस को मारती है, और इस दवाई को किसने बनाया है, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में ले लेते हैं। हमारे भारत के DRDO ने इस दवाई को बनाया है। DRDO की एक लेबोरेटरी है न्यू दिल्ली के अंदर, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस, और एक लेबोरेटरी और है हैदराबाद के अंदर जिसका नाम है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, जिसे शॉर्ट में कहते हैं DRL। इन दोनों लेबोरेटरी ने मिलकर इस दवाई को बनाया है, जिसका नाम रखा है 2DG। 2DG का पूरा नाम होता है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ये एक तरह का ग्लूकोज ही है, बस ग्लूकोज के अंदर हमने थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। तो कह सकते हैं कि 2DG एक मॉडिफाइड ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज में हमने क्या बदलाव किया है उसको हम आगे देखेंगे। हमारे भारत का जो DCGI है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने भी इस दवाई को अप्रूवल दे दिया है, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी यूज के लिए। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नॉर्मल ग्लूकोज में और 2-डीऑक्सी ग्लूकोज में क्या फ़र्क है। आप लोगों ने नॉर्मल ग्लूकोज देखा हुआ है। नॉर्मल ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। देखिए, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है और ये छठवां कार्बन है। टोटल कितने कार्बन होते हैं ग्लूकोज के अंदर? 6 कार्बन होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल ग्लूकोज के अंदर दूसरे कार्बन पर ये ऑक्सीजन है, दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन है। यहाँ पर टोटल 6 ऑक्सीजन होते हैं। वहीं 2-डीऑक्सी जो ग्लूकोज है, वहाँ पर आप देखिए, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और ये छठवां कार्बन। यहाँ पर भी 6 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे कार्बन पर कोई ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या है? OH, वहाँ पर सिर्फ H है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए तो इसको नाम दिया गया क्या? 2-डीऑक्सी। दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन को हटा दिया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? 2-डीऑक्सी ग्लूकोज। बस यही फर्क है इसमें और इसमें। यही है वो दवाई जो कोरोना वायरस को मार सकती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट इन्होंने यूज किया है। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो नॉर्मल सेल होता है वो एनर्जी लेता कहाँ से है। हमारा नॉर्मल सेल एनर्जी लेता है ग्लूकोज से। ये वही ग्लूकोज है नॉर्मल वाला। कौन सा? C6H12O6। ज़्यादातर जो सेल होते हैं वो ग्लूकोज से ही एनर्जी लेते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट में मेन होता है हमारा ग्लूकोज। तो अगर ग्लूकोज ना भी हो तो पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद एनर्जी मिलेगी। तो हमारा जो सेल होता है इस ग्लूकोज को तोड़कर इसमें से ढेर सारी एनर्जी निकालता है और उस एनर्जी को अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करता है। हमारे सेल के अंदर जो डिवीजन है, जो भी एक्टिविटी चलती है, वो सब इसी एनर्जी से चलती है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है। अब ये ग्लूकोज से जो एनर्जी मिलती है ना, इसमें 3 तरीके होते हैं, मतलब इसमें 3 फेजेस होते हैं, 3 स्टेप होती हैं, जिसमें सबसे पहली स्टेप होती है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक, दूसरी स्टेप होती है इसमें क्रेब्स साइकिल, और तीसरी स्टेप होती है इसमें ETS। तो सबसे पहले ग्लूकोज को तोड़ते हैं, तो जिस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, सबसे पहली प्रक्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज को तोड़कर बनाया जाता है पाइरुविक एसिड। ये पाइरुविक एसिड फिर बदलता है एसिटिल कोएंजाइम A में। ये एसिटिल कोएंजाइम A क्रेब्स साइकिल में जाता है, फिर यहाँ से ढेर सारी एनर्जी निकलती है और कुछ NADH2 भी बनते हैं और FADH2 भी बनते हैं। वो NADH2 FADH2 जाकर ETS में, वहाँ से भी फिर बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो कुल मिलाकर ढेर सारी एनर्जी इस ग्लूकोज से मिलेगी, और वो एनर्जी कहाँ पर यूज होगी? इस सेल के ग्रोथ के लिए, इसके डिवीजन के लिए। अब कोरोना वायरस की बात कर लेते हैं। ये रहा वो गधा कोरोना वायरस जिसने सबको परेशान कर रखा है। इस कोरोना वायरस के अंदर कुछ नहीं है, एकदम नंगा फुक्का टाइप का है, कुछ भी नहीं लेकर आया है। ये सिर्फ 2 चीज़ें हैं इसके पास। एक इसके अंदर का पाया जाने वाला RNA। कुछ कोरोना वायरस, देखिए, सभी वायरस के अंदर DNA या RNA दोनों चीज़ें नहीं होती। कभी भी इस बात को हमेशा ध्यान रखना, DNA और RNA कभी भी दोनों एक साथ वायरस के अंदर नहीं मिलेगा। या तो वायरस के अंदर DNA होता है या वायरस के अंदर RNA होता है। ये जो कोरोना वायरस है, इसके अंदर केवल RNA है, DNA नहीं है। तो एक तो इसके अंदर होता है RNA, और दूसरा इस RNA को कवर करने वाला, ये जो आप इसका कोट देख रहे हो, इसकी जो कवरिंग देख रहे हो, वो जो कि प्रोटीन से बनी होती है। बस ये 2 ही चीज़ें इसके अंदर होती हैं। इतना भुक्कड़ टाइप का होता है, कुछ भी नहीं है इसके पास। सिर्फ अपना एक RNA है और एक प्रोटीन है, बस। ये जो RNA है यही इसका जेनेटिक मटेरियल है, यही से वो कई सारी कॉपी बना सकता है। अब ये जो कोरोना वायरस है ना, ये ना तो डिवाइड हो सकता है, खुद से ये कभी डिवाइड नहीं हो सकता, खुद से ये एनर्जी नहीं ले सकता, ये दूसरों पर ही निर्भर करता है। अब ये जिस पर निर्भर करेगा उसे कहते हैं होस्ट सेल। कोरोना वायरस का आज की डेट में जो होस्ट चल रहा है ना, वो कौन है? इंसान है, हम लोग हैं। ये कोरोना वायरस एनर्जी कहाँ से लेता है? हमारी बॉडी के अंदर आके। डिवाइड कहाँ होता है? हमारी बॉडी के अंदर आके। और अब तो कई सारे एनिमल्स के अंदर भी जो हो रहा है, और पता नहीं किन किन के अंदर जो रहता होगा, हमें नहीं पता। अभी हमारी जानकारी में क्या है कि इंसानों के अंदर कोरोना वायरस है और एनिमल के अंदर भी कोरोना वायरस आ चुका है। यानी
यानी कि इस कोरोना वायरस का होस्ट कौन है, इंसान है और एनिमल है। तो अब सिंपल सा ये करता क्या है, देखिए हमारी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस आएगा, ये हमारे सेल के अंदर जाएगा, एक नॉर्मल सेल जो अच्छा खासा ग्लूकोज से एनर्जी ले रहा है और ग्रो कर रहा है, ये बेसिकली जो कोरोना वायरस है वो हमारे फेफड़ों की तरफ जाता है और फेफड़ों के जो सेल होते हैं वहां पर जाके इन्फेक्ट करता है। तो जो सेल के अंदर जाएगा उसको इन्फेक्ट करेगा। हमारे सेल के अंदर अपना खुद का डीएनए होता है, ये कोरोना वायरस जो है वो हमारे डीएनए को टेक ओवर कर लेता है, एक तरह से कह सकते हैं उसको हाईजैक कर लेता है और वहां से अपने लिए आरएनए बनाता है, ठीक है, और यहाँ से एमआरएनए बनाकर राइबोसोम पर भेजता है और राइबोसोम से प्रोटीन बनवा देता है। तो बस इसको चाहिए क्या, मल्टीप्लाई होने के लिए दो ही चीज चाहिए, क्योंकि इसके पास तो दो ही चीज होती है, एक आरएनए और प्रोटीन। तो आरएनए और प्रोटीन ये किससे बनवा लेता है, अपने सेल से बनवा लेता है और डिवाइड हो जाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 के 16, बहुत सारे लाखों करोड़ों में कोरोना वायरस बना देता है। इन सब चीजों के लिए लगती है एनर्जी, बिना एनर्जी के कुछ नहीं होता। तो यहां पर जिसने जिस सेल को इन्फेक्ट किया है, पहले ये सेल कैसा था, नॉर्मल था, आराम से ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी ले रहा था, ठीक है। अब वो एनर्जी कहां यूज हो रही है, जो कोरोना वायरस अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए एनर्जी का यूज कर रहा है। अब हमने क्या किया, ये 2DG दवाई है, ये पाउडर फॉर्म में मिलेगी अपन को, जब भी मार्केट के अंदर आ जाएगी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ग्लास में घोलकर इसको पी लेना है। तो ये 2DG, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये 2DG केवल वहीं पर काम करती है जहां पर इन्फेक्शन हुआ है। तो जैसे ये 2DG को हम पी लेंगे पानी में घोलकर, ये 2DG नाम की दवा हमारे बॉडी के अंदर जाएगी और हमारे ब्लड से उन सेल तक पहुंचेगी जहां पर इन्फेक्शन है, वहां पर जाएगी, वहां पर जैसे ये पहुंचेगी 2DG। अब 2DG में और नॉर्मल ग्लूकोज में क्या फर्क होता है, देखिए नॉर्मल ग्लूकोज में प्रोसेस कौन सी होती है, ग्लाइकोलाइसिस, जो कि मैंने आपको बताया था, ये यहां पर प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस, सबसे पहली फेज है। तो नॉर्मल ग्लूकोज में ग्लाइकोलाइसिस, फिर आगे की प्रोसेस होती है और एनर्जी बनती है बहुत सारी। जैसे ये सेल आपका इन्फेक्ट हो जाएगा और ये 2DG हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाएगी और 2DG के सराउंडिंग में या इन्फेक्टेड सेल के अंदर ये 2DG चला जाएगा, ये भी एक प्रकार का ग्लूकोज ही है। तो ग्लूकोज की जगह कौन ले लेगा, ये 2DG ले लेगा। अब इस 2DG के अंदर सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन ही नहीं है, तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेस एंजाइम, ठीक है, वो हेक्सोकाइनेस एंजाइम ब्लॉक हो जाता है, पूरी तरह से काम ही नहीं करता। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है ना वही रुक जाती है। पहली जो फेज होती है एनर्जी प्रोवाइड कराने की, एनर्जी सप्लाई करने की, वो फेज ही रुक जाती है। नॉर्मल ग्लूकोज में तो एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन अब उस ग्लूकोज की जगह पर क्या आ चुका है, 2DG आ चुका है। ये 2G भी एक तरह से कह सकते हैं अपन कि ये ग्लूकोज का बहरूपिया है, थोड़ा सा हमने इसके अंदर चेंज करके इसको भेज दिया कि भाई ग्लूकोज की जगह तू चला जा। अब ये 2DG पहुंचा, तो इस 2DG के अंदर तो ग्लाइकोलाइसिस होगा ही नहीं, जब इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो एक तरह से इस दवाई ने क्या किया, उस इन्फेक्टेड सेल को जो एनर्जी मिल रही थी वो एनर्जी सप्लाई पूरी तरह से रोक दिया। अब जब पूरी तरह से एनर्जी वहां पर मिलना बंद हो जाएगी तो ये कोरोना वायरस क्या करेगा, जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो वहां पर डिवीजन खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जब इस इन्फेक्टेड सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो कोरोना वायरस का मल्टीप्लिकेशन भी अपने आप मर जाएगा और ये कोरोना वायरस भूख से ही मर जाएगा। भूखा आया था और भूख से मर जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं वहां पर जाकर ये 2DG काम करेगा और एनर्जी सप्लाई को पूरी तरह से रोक देगा। तो ये कोरोना वायरस, और साथ ही साथ लेकिन दिक्कत ये है कि हमारा जो इन्फेक्टेड सेल है वो भी मर जाएगा। तो वैसे भी मर ही रहा था, तो ऐसे मरे भाई, मर रहे हो तो दूसरों को मार के ही मरो। तो 2DG ने क्या किया, हमारे इन्फेक्टेड सेल को भी मार दिया, साथ ही साथ उसके अंदर जो मौजूद कोरोना वायरस है वो भी मार दिया, दोनों चीजें हमने मार दी। अब इसकी सबसे खास बात यह है कि ये 2DG केवल इन्फेक्टेड सेल पर ही असर करती है। ये भी रिसर्च में पाया गया है कि 2DG कभी भी नॉर्मल सेल पर नहीं जाएगा, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मान लो हमने ये 2DG दवाई पी ली, हो सकता है कि ये 2DG हमारे नॉर्मल सेल के पास चला जाए, ये नॉर्मल सेल में तो कोरोना नहीं है, और अगर गलती से ये 2DG नॉर्मल सेल के पास चला गया तो इनकी एनर्जी सप्लाई रुक जाएगी, और इनकी एनर्जी सप्लाई रुकी तो ये नॉर्मल सेल बेचारे बाकी में मारे जाएंगे। तो पता चला हमारी बॉडी के जो नॉर्मल सेल है वो ही मर गए, तो हम ही मर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है और ये प्रूफ हो चुका है कि 2DG नॉर्मल सेल पर जाता ही नहीं है। 2DG दवाई जो है वो ऑटोमेटिकली कहाँ जाती है, इन्फेक्टेड सेल पर ही जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। इसका साइड इफेक्ट अभी तक नहीं देखने को मिला है, सिर्फ एक ही साइड इफेक्ट इसका देखने को मिला है और वो है हार्ट पेशेंट। अब समस्या क्या है, इसका जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है वो ज्यादातर अपने लंग्स में होता है, फेफड़ों में होता है, और फेफड़ों पर यहीं पर अपनी ऊपर वाली कैविटी में पाया जाता है अपना हार्ट, ठीक है। तो ये कोरोना वायरस, अब थोड़ी बहुत दवाई तो आपकी हार्ट की तरफ जाएगी। अब जो लोग हार्ट के मरीज हैं, देखिए इसका काम क्या है, सिंपल सा एनर्जी सप्लाई को रोक देना, उस सेल को मार देना जहां पर इन्फेक्शन हुआ है। अब यहां पर जब ये लंग्स के ऊपर काम करेगी तो लंग्स के चारों तरफ की जो ऑर्गन्स वगैरह हैं थोड़े बहुत पास के, वहां पर भी थोड़ा बहुत असर तो इसका पड़ेगा। तो ये इसकी जो दवाई है वो थोड़ी बहुत वहां पर अपने हार्ट पर, हार्ट के जो सेल्स है वहां पर भी काम करेगा, मतलब उनके सेल्स को एनर्जी देना भी थोड़ी थोड़ी रुक जाएगी। तो जो हार्ट के पेशेंट है, जिनका दिल पहले से ही कमजोर है, उनको ये दवाई डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर ही खानी है। हो सकता है उनको कम डोज दिया जाए, लेकिन जो हार्ट के मरीज नहीं है उनको कोई समस्या नहीं है, थोड़े बहुत सेल वहां पर डैमेज होंगे, थोड़ी बहुत हल्की बहुत
पता भी नहीं चलेगा आपको कि आपको कोई समस्या हुई है हार्ट में। लेकिन ये एक साइड इफेक्ट है, वो भी ना के बराबर है, सिर्फ हार्ट पेशेंट के लिए, वो भी डॉक्टर इसको कंट्रोल कर लेंगे, इसकी कोई समस्या नहीं है। ये थोड़ी सी इसके अंदर प्रॉब्लम है, थोड़ी सी इसके अंदर साइड इफेक्ट है, बाकी अलावा इसका कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है और इन्होंने कुछ ऐसा यहाँ पर रॉकेट साइंस का यूज नहीं किया है, सिंपल सा एनर्जी सप्लाई को रोक दिया। एनर्जी सप्लाई को रोक दिया तो वायरस अपने आप ही मर जाएगा, ग्रो ही नहीं कर पाएगा। यही है इसका पूरा कंसेप्ट और यही है दवाई और यही ऐसे काम करती है। बहुत जल्दी ये दवाई मार्केट में अंदर आ जाएगी, लेकिन ये दवाई आपको तभी मिलेगी जब आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लाओगे और इमरजेंसी पर्पस के लिए, ऐसे नहीं कि आप चलते फिरते इसको खा रहे हो, ऐसे हर किसी को ये दवाई नहीं मिलेगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।